पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार, कैपिटल टीवी के शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के नए नए उतार चढ़ाव। आज बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने आज अचानक ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचकर सूबे की सियासत को और गर्मा कर रख दिया। करीब 4.5 साल में पहली बार केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे सीएम की उनसे करीब 1.5 घंटे तक बातचीत चली। अब ऐसे में मुलाकात हुई, क्या बात हुई वाला सवाल उठना तो लाजमी है। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, वही सवाल, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, जरा बताइए क्या बात हुई होगी। देखिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े लीडर आपस में चीफ मिनिस्टर बनने की कुर्सी के लिए जो है वो भिड़ गए हैं। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं। और पार्टी ने ये घोषणा कर दी है कि चीफ मिनिस्टर का जो चेहरा होगा आगामी चुनाव में वो योगी आदित्यनाथ का होगा। और न सिर्फ योगी आदित्यनाथ चेहरे होंगे, बल्कि वो सारा डिसीजन भी लेंगे, वो कमांडर इन चीफ होंगे। जब ये फैसला हुआ उसके पहले का बैकग्राउंड आप समझिए। करीब 100 के आसपास एमएलएज चिट्ठी लिख रहे थे, वो कंप्लेन दे रहे थे, कुछ बता रहे थे कि योगी जी की वजह से हम हार जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ये बात समझ में आ रही है कि ये सारी चीज़ें जो है वो प्रायोजित थी। बाकायदा केशव प्रसाद मौर्य को कुछ लोग चीफ मिनिस्टर बनाने के चक्कर में थे, इसलिए सब कर रहे थे, और इसलिए बवाल चल रहा था। लेकिन एक बवाल चल रहा है पंजाब में भी जी, कांग्रेस पार्टी का। अभी खबर आई कि मालूम चल रहा है कि वहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ साफ कह दिया कि वो ना तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू को, और ना ही पीसीसी चीफ बनाएंगे। ये आदमी नहीं चाहिए मुझे जी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होगा जी। अंदर हर पॉलिटिकल लीडर की मंशा होती है, चाहत होती है कि वो चीफ मिनिस्टर बने, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन फर्क दोनों में ये है कि एक तरफ लीडरलेस, ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिनलेस कांग्रेस है, और दूसरी तरफ बाकायदा एक हार्डकोर आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित भारतीय जनता पार्टी है। अब केशव प्रसाद मौर्य को अचानक ये क्यों आया? वो इसलिए आया कि पिछली बार जब सरकार बनी जी, तो केशव प्रसाद मौर्य का नाम ऊपर चल रहा था, सबसे आगे था सीएम के रेस में। कई चैनलों ने खबर भी चला भी दी थी। लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए। अब इस बार जब ये पूरी प्रक्रिया जब चल रही थी, जब बीएल संतोष साहब यूपी में जाकर के सब लोगों से बातचीत कर रहे थे, इंडोर मीटिंग चल रही थी, जिसके बाद हम लोगों ने आपको बताया किस तरीके से वहाँ पे क्या क्या फैसले लिए गए। तो इसमें हुआ ये कि मौर्य साहब का ये कहना है कि जो असम के अंदर फार्मूला था जी, उसी फार्मूले पे यूपी में हो चुनाव, वही फार्मूला यूपी में भी हो। जिस तरीके से वहाँ पे सोनोवाल मुख्यमंत्री थे और जो मेन आदमी थे वो हेमंत बिस्व शर्मा, उनको इस बार मौका दिया गया जी। तो इस बार योगी आदित्यनाथ का 5 साल हो गया, अब उन्हें मौका दिया, उनको मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी है नहीं कि जहां आप इस तरह की चीज़ें कर लें। तो आपने पूछा कि भाई ये खाना खाने के लिए क्या गए थे, वहाँ क्या मुलाकात हुई जी। तो आरएसएस का एक काम करने का तरीका है, जहाँ कहीं भी ट्रबल होता है, जिसके यहाँ से ट्रबल होता है जी, तो वहाँ कहते हैं भाई आपके यहाँ ही भोजन होगा जी।
तो भोजन करने वो लोग वहाँ पहुँच गए। कौन कौन लोग पहुँचे? तो सारे बड़े लोग पहुँच गए जी। BL संतोष साहब पहुँच गए, स्वतंत्र सिंह जी पहुँच गए, फिर आपके योगी जी भी आ गए। वहाँ पे मौर्य जी का तो घर ही था, प्लस और भी जो इससे जुड़े हुए अनिल जैन साहब वो भी आ गए। तो ये तमाम लोग वहाँ पे पहुँच गए। किस चीज़ के लिए? ये बताने के लिए कि क्या संगठन के हिसाब से हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या आपकी लिमिट है, क्या आपकी लिमिट नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि वर्तमान में जो साख है, जिस लेवल पे योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी है और जो उनके लीडरशिप का जो एक इसको कह सकते दर्जा है, उससे मौर्य मैच नहीं खाते। ये उनको रियलाइज करना चाहिए कि आपने अच्छा काम किया, सब कुछ किया, लेकिन वो रिस्क पार्टी नहीं ले सकती। और आप उस वक्त ये काम कर रहे हैं जब संघ की तरफ से ये फैसला हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ इज गोइंग टू बी द कमांडर इन चीफ ऑफ यूपी इलेक्शन। इसमें केंद्र से भी प्रधानमंत्री मोदी का भी चेहरा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जी जी जी, ये पहले साफ हो चुका है। ये पहले ये संघ ने कहा कि हर जगह प्रधानमंत्री को आगे करके चुनाव नहीं जीता जा सकता, और इसलिए योगी आदित्यनाथ को ही हाथ में उसका सारा कुछ दिया गया है। वो टिकट भी तय करेंगे, प्रचार प्रसार किस तरह से हो वो भी तय करेंगे नए लोगों के साथ मिलके, और उनको जो दायित्व दिया गया है कि आप जो भी डिसीजन जो प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए आप कंसल्टेशन केंद्र में आकर के जो पार्टी के बड़े लीडर हैं, प्रधानमंत्री हो गए, अमित शाह हो गए, नड्डा साहब हो गए, इन लोगों से आप कोऑर्डिनेट करके ये सारी चीज़ें करेंगे। तो कमांडर इन चीफ तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया, लेकिन सेकेंड इन कमांड जो है उसने बगावत कर दी। वो मन मुटाव चल रहा था, तो उनको ही समझाने के लिए आज ये भोजन का कार्यक्रम हुआ। जो संघ का अपना काम करने का जो स्टाइल है कि भाई कोई आदमी नाराज़ है तो सारे लोग उसके घर चले जाते हैं खाना खाने के लिए, नाराज़गी भी दूर हो जाती है, उनको मैसेज भी चला जाता है, वो मान भी जाते हैं। तो डॉक्टर साहब के अंदर की यही खबर है आपके पास कि मौर्य साहब मान गए? देखिए, मानना पड़ेगा। ये संघ है, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ इंडिविजुअल की कोई इसको कह सकते कोई हैसियत नहीं है कि जो फैसला हो गया सो हो गया। फैसले को पलटने की कोई वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। हिम्मत तो छोड़ दी, व्यवस्था ही नहीं है। डिसीजन हो गया, अब खत्म बात। तो उनको मानना ही पड़ेगा। और लेकिन इसको भी ज़रा सा आप समझें कि आखिर मौर्य जी के पास ये हिम्मत आई कहाँ से। योगी जी और मौर्य में दो फंडामेंटल डिफरेंस है। योगी जी संत आदमी हैं, राजनीतिज्ञ तो हैं, लेकिन जो बहुत सारी जो सरकार चलाने में, पार्टी चलाने में, संगठन चलाने में, जो हिंदुस्तान की राजनीति का एक सो कह सकते हैं कि मॉडस ऑपरेंडी है कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप अपने लोगों को, कोई भी आ रहा है, कोई आप मालूम है तो उसको ठेका दिलवा दिया, उसको ये करवा दिया, उसको संतुष्ट कर दिया, किसी की जॉब लगा दी, किसी का कुछ कर दिया। योगी आदित्यनाथ ये काम नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि नेता, एमएलएज, कार्यकर्ता, उनको वो लीडर तो मानते हैं, भाई योगी जी हैं, लेकिन ये लगता है कि ये हमारा काम नहीं करा, ये हमारा काम नहीं करते जी। तो योगी जी का स्टाइल वो है, योगी जी भ्रष्टाचार नहीं करते जी। वो इस तरह के ऊपर नीचे का सिस्टम जो है वो बिल्कुल, उससे उनको मैंने एक तरह से घृणा है जी। चीफ मिनिस्टर के बंगला में तो रहते हैं, लेकिन अभी भी वो जमीन पे ही सोते हैं, पलंग पे नहीं सोते। चटाई और पतला सा ये है, उसके ऊपर ही वो सोते हैं, जमीन पे सोते हैं। वो हठी आदमी है, उनको जो चीज़ पसंद नहीं आती है, जो पसंद आ गया तो आ गया। लेकिन वो जो प्रैक्टिकलिटीज़ है, जो पॉलिटिक्स की, सरकार चलाने, संगठन, वो जो है वो उसमें योगी आदित्यनाथ लैक करते हैं। कई लोगों को ये उनका सबसे बड़ा बड़पन भी नज़र आ सकता है कि भाई ये खरा सोना है, 24 कैरेट गोल्ड है, इम्प्योर आदमी है, उनको कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। वो कोई
इस तरह के काम में वो लिप्त नहीं होते हैं। मौर्य साहब वो पॉपुलर इसलिए हैं कि भाई जो उनके पास जो काम लेकर के आता है वो करा देते, वो करवा देते हैं। अब ये समझिए होता क्या है, अब ये दो अलग अलग लीडर के अलग अलग काम करने के तरीके हैं। दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं और अपनी जगह पे गलत भी हैं। अब ये जो समर्थन का जो वर्ग है कि भाई योगी जी के रहते हुए तो ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हो सका, कार्यकर्ता नाराज हो गया, पार्टी के अलग अलग नेता नाराज हो गए कि भाई हमारा तो कुछ चलता ही नहीं है जी। तो ये अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट चल रहा था और इस वजह से वो जिसको कह सकते हैं कि एक डिसकंटेंट पार्टी में, सरकार में, लोगों में, जो समर्थकों के बीच वो एक डिसकंटेंट चल रहा था। इसलिए कई सारी खबरें, फेक खबरें भी उसमें उड़ाई गई, कुछ प्रायोजित भी थे, कुछ ये भी थे। और जब ये सब चीज़ें जब बाहर आने लग गई तो संघ ने इमिडिएटली इस पर एक्शन लेना शुरू किया। BL संतोष साहब गए वहाँ, सब लोगों से बातचीत की, कौन कौन विरोध में है, कौन कौन नहीं है, वो सबकी लिस्ट भी बन गई। और उसके बाद जो टॉप लीडरशिप है वहाँ से ये फैसला आ गया कि ये सब बकवास सुनने का काम नहीं है। ये जो लोग ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं उनको MLA की लिस्ट से बाहर करो, इस बार टिकट मत दो। ये लोग जो है डिसिप्लिन नहीं जानते हैं। संघ में एक बात बहुत ही क्लियर है, आप बहुत होनहार होंगे जी। वो अपने घर में फैसला अगर हो गया तो वो बाध्य है, सबको मानना पड़ेगा जी। भाई संघ ने तय कर दिया भाई प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरा होंगे जी। आडवाणी जी हिल डुल नहीं पाए जी। सारा विरोध, सारा कुछ वो करते रह गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं, क्योंकि फैसला एक बार हो गया तो हो गया। तो ये मौर्य साहब संगठन के नेताओं के बीच पॉपुलर होने की वजह से उनको लगा कि भाई जब इतने सारे लोग मेरे साथ हैं तो थोड़ा सा अपनी बात रखी जाए, ये रखा जाए। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो होना चाहिए। कोई भी संगठन है या कोई राजनीति है तो उसमें कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो होना लाजमी भी है। लेकिन जिस हिसाब से आप देखिए, अगर आपको डिफरेंस समझना है तो एक कांग्रेस पार्टी है जहाँ किस तरह से बवाल होता है जी। अभी चल रहा है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जहाँ एक और, यहाँ भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो ऑलरेडी है वो जी। और यहाँ तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू जी। ये पॉपुलर लीडर हैं, इनके पास बहुत सारे विधायकों का समर्थन है जी। इसलिए वो एक दो जगह इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया जी। कि अभी कोई तय नहीं हुआ है, वो जब चुन के जो MLAs आएंगे वो तय करेंगे। तो बीजेपी संघ इन सब में इन सब चीज़ों का गुंजाइश नहीं है। अगर आपको ये भी कह दिया गया हो कि आप चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, फिर भी उसको यही कहना पड़ेगा कि हम तो कार्यकर्ता हैं और जो संगठन की तरफ से डिसीजन लिया जाएगा, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वही एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी दी जाएगी, तो मैं कार्यकर्ता बना रहूँगा। जो भी जिम्मेदारी दी जाए हम उसके लिए तैयार हैं। ये आप बीजेपी के लीडर्स को कहते हुए सुनते होंगे जब जी। इस तरह की चीज़ें होती है, तो यही कहना था। अब ये मानना चाहिए कि आपने पूछा कि भाई वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो मौर्य साहब भी एक अच्छे कार्यकर्ता हैं जी। और वो भी यही कहेंगे कि जो जिम्मेदारी दी जाएगी हम तो कार्यकर्ता हैं, तो कल ये जो मसला ये खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो वैसे तो डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मनमुटाव की खबरें कई बार सामने आ चुकी हैं। यहाँ पूरा मामला दिल्ली दरबार में भी पहुंच चुका है, जिस पर खुद पार्टी ने साफ किया था कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। लेकिन इन सब के बीच CM योगी के अचानक डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचने को लेकर कई तरह की अटकलबाजी भी शुरू हो गई है। लेकिन जब चुनाव नज़दीक हैं तो ऐसे मुलाकातों का दौर तो चलता ही रहेगा। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को
बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।